वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वाणी और शब्द की तरह एक दूसरे में मिले हुए माँ पार्वती और पिता शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। वाणी और शब्द के ज्ञान के लिए प्रणाम करता हूँ। अर्थात आज हम बात कर रहे हैं संस्कृत पर और ये मंगलाचरण है संस्कृत के महाकाव्य रघुवंशम का। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता और पिता पार्वती और परमेश्वर शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आज हम संस्कृत साहित्य पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज की वीडियो संस्कृत साहित्य की प्रश्नोत्तरी पर आधारित है और महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को लेकर मैं आया हूँ और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उनकी यथासंभव व्याख्या भी करेंगे, आनंद के साथ पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षाओं के लिए। परीक्षाओं में प्रश्न बहुत आसान आते हैं, ठीक है। तो चलते हैं परीक्षा की तैयारी की ओर, बढ़ते हैं परीक्षा की तैयारी की ओर। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हृदय से आप सबका आभार। आपका ये परिवार प्रद्योत गुरुकुल 10,000 सदस्यों वाला हो गया है। 10,000 से अधिक सदस्य इसमें जुड़ चुके हैं। तो हिंदी साहित्य का एक 10,000 से अधिक सदस्यों वाला ये परिवार आपके लिए समर्पित है, आपकी सेवा में समर्पित है और आगे भी समर्पित रहेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत आप सबको उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से दुआएं, ठीक है। आप इस परिवार में जुड़े हैं और अन्य साथियों को भी जोड़ रहे हैं। आइए चलते हैं अब सीधे सीधे यहाँ। राधे राधे सभी को नमस्कार, सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड मॉर्निंग। जब भी वीडियो देखो तभी का अभिवादन आप सबको। संस्कृत साहित्य पर प्रश्नोत्तरी, कुल प्रश्नोत्तरी में ये 7वीं प्रश्नोत्तरी है और वैसे ये पहली संस्कृत साहित्य पर प्रश्नोत्तरी है। संस्कृत का अर्थ तो आप जानते ही हैं, जिसका संस्कार कर दिया गया हो। संस्कृत का अर्थ क्या है? जिसका संस्कार कर दिया गया हो, जिसका परिमार्जन कर दिया गया हो, जिसे शुद्ध कर दिया गया हो। तो ये हमारी माँ हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, ठीक है। तो आज माँ की भी माँ या माँ की माँ संस्कृत साहित्य पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। प्रश्नोत्तरी, पहली प्रश्नोत्तरी, पहला प्रश्न देखते हैं। विद्वद औषधम किस ग्रंथ के लिए कहा गया है? विद्वद औषधम किस ग्रंथ के लिए कहा गया है? आप अपने उत्तर, हम आपको समय नहीं देंगे, आप अपने उत्तर लिखते जाइए, कमेंट में भी लिखते जाइए और अपने जहाँ भी नोट कर रहे हो वहाँ करते जाइए, कितना सही है कितना गलत है। तो विद्वद औषधम किस ग्रंथ के लिए कहा गया है? रघुवंशम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या किरातार्जुनीयम? किस ग्रंथ के लिए कहा गया है विद्वद औषधम, ठीक है। तो हम किसी भी शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक हमें पता नहीं होगा। तो पहले हम यहाँ पर जाने कि इसका अर्थ क्या है। विद्वद का मतलब विद्वान और औषध का मतलब औषधि, अर्थात इसे हम हिंदी में कहेंगे विद्वानों के लिए औषध, विद्वानों के लिए औषध, ठीक है। अब इसका अर्थ आप, ये हिंदी हो गई। विद्वद औषधम अर्थात विद्वानों के लिए औषध, ये हिंदी में भी आ सकता है और ये संस्कृत में भी आ सकता है। तो संस्कृत या हिंदी कोई एक शब्द का प्रयोग हो सकता है, एक भाषा का प्रयोग। किस ग्रंथ के लिए कहा गया है? रघुवंशम के लिए नहीं, शिशुपाल वधम के लिए नहीं, नैषधीय चरितम के लिए ये कहा गया है। अर्थात पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है, नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम महाकाव्य है। नैषधीय चरितम
ये महाकाव्य है और इसे विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है। विद्वानों के लिए क्या कहा गया है? औषधि। इस पे आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। कितने सर्ग हैं इसमें? 22 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं नैषधि चरितम में? 22 सर्ग हैं, ठीक है। सर्ग संख्या पूछी जाती है। इसमें नायक नायिका कौन है? नल और दमयंती की कथा है। नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन है इसमें काहे में? नैषधि चरितम में, ठीक है। तो ये सारे महाकाव्य आगे चर्चा करेंगे, आगे और भी प्रश्न हैं। रघुवंशम महाकाव्य कालिदास का है और ये बहुत अच्छा महाकाव्य है। अभी हमने इसका मंगलाचरण आप सबको सुनाया। मंगलाचरण आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। 2-3 श्लोक तो आपको याद होने ही होने चाहिए, वो हम आगे भी बताएंगे कौन कौन से जिनसे प्रश्न आते हैं। ऐसे कुछ श्लोक हम आपको बताएंगे, आपको याद होने चाहिए। माघ का शिशुपाल वधम है और भारत का किरातार्जुनीयम है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये है दूसरा प्रश्न। कालिदास प्रसिद्ध हैं। एक प्रश्न यहाँ से पक्का बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से अवश्य आएगा, कालिदास काहे के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको एक श्लोक बताएंगे, वो श्लोक आपको याद होना चाहिए और हर समय याद होना चाहिए, ठीक है। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य भारवे भारवे अर्थ गौरवम, भारवे अर्थ गौरवम। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। दंडिनः पदलालित्यम, दंडिनः पदलालित्यम। माघे सन्ति त्रयो गुणः, माघे सन्ति त्रयो गुणः। ये आपको श्लोक हर समय याद होना चाहिए और ये श्लोक याद है तो इससे 4-5 प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न आप कर लोगे, ठीक है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। यहाँ अर्थ गौरव, इसमें कौन सी संधि है आप बताओगे? ये देखो कमेंट करके बताइए। जब इस तरह का अवग्रह चिन्ह बनता है तो कौन सी संधि होती है, ठीक है। कमेंट करके आप बताएंगे। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य, कालिदासस्य कालिदास की, कालिदासस्य कालिदास की उपमा, कालिदास की उपमा, कालिदास की उपमा, ठीक है। कालिदास की, काकी के, ठीक है। कालिदास की, कालिदासस्य कालिदास की उपमा, उपमा कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है। भारवे अर्थ गौरवम, भारव का अर्थ गौरव, भारव का अर्थ गौरव, ठीक है। कालिदास की उपमा ये लिखा है। कालिदास काय के लिए प्रसिद्ध है? ए विकल्प सही हो गया। कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है, अर्थात उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। ये प्रश्न बहुत आता है। भारव काय के लिए प्रसिद्ध हैं? भारवे अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव के लिए भारव प्रसिद्ध हैं। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? भारव, ठीक। अब दंडिनः पद लालित्यम, पद लालित्य के लिए, पद लालित्य के लिए, पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये पद लालित्य। अब पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? दंडी। दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणः, माघे माघ में, संत हैं त्रयो गुणः तीनों गुण। तीनों गुण कौन से? 1 नंबर, 2 नंबर और 3, अर्थात माघ तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। यदि पूछा जाए माघ काय के लिए प्रसिद्ध हैं तो उपमा के लिए भी, अर्थ गौरव के लिए भी और पद लालित्य के लिए भी। तो ये श्लोक आपको हर हाल में याद होना चाहिए। यदि आपको ये श्लोक याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है, याद नहीं है तो आप इस श्लोक को अवश्य याद कर लें। बस हमारा ये कहना है कि ये श्लोक यदि आपको याद होगा तो इससे एक प्रश्न आता है और हर बार परीक्षा में पूछा गया है यहाँ से एक प्रश्न।
तो ये एक प्रश्न आपका पक्का कर देगा, ठीक है, और 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा, ठीक। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, ठीक है, भारव अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, दंडी काय के लिए प्रसिद्ध हैं, पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं, और चौथे बचे माघ, उनमें ये तीनों गुण हैं। तो एक प्रश्न आता है, या तो कालिदास का पूछा जाएगा, कालिदास काय के लिए प्रसिद्ध हैं, या भारव का पूछा जाएगा, भारव काय के लिए, ठीक है। कैसे प्रश्न बनते हैं? कालिदास काय के लिए प्रसिद्ध हैं, उपमा के लिए, भारव काय के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थ गौरव के लिए, 2 प्रश्न हो गए, दंडी काय के लिए प्रसिद्ध हैं, पदलालित्य के लिए, तीसरा हो गया, माघ काय के लिए प्रसिद्ध हैं, तीनों के लिए, उपमा अर्थ गौरव और पदलालित्य 1, इस तरह से 4 प्रश्न हुए। 4 इसके उल्टे तरह से बनते हैं, क्या? कालिदास काहे के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कालिदास उपमा के लिए, ठीक। भारव काहे के लिए प्रसिद्ध हैं? अर्थ गौरव के लिए। दंडी क्यों प्रसिद्ध हैं या किस विषय में प्रसिद्ध हैं? तो पदलालित्य के लिए। और माघ हैं तीनों के लिए। काय के लिए? ये तीनों हो गए। तो ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है और आपकी परीक्षा के लिए तो रामबाण है, और ये श्लोक आपको हर हाल में याद होना चाहिए। हमारे हिसाब से ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और नहीं याद हुआ है तो आपको ये याद कर लेना चाहिए हर हाल में। अब देखो तीसरा प्रश्न, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तीसरा प्रश्न है, इस पे चर्चा करेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, आओ देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। भवभूत श्रीकंठ, भवभूत श्रीकंठ, ठीक है। आप भी अपना अपना उत्तर जांचते चलें। आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखते रहें कि आपका उत्तर क्या है। तीसरा प्रश्न है, बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, ठीक है। संस्कृत साहित्य पर और भी हम प्रश्नोत्तरी लाएंगे, और संस्कृत साहित्य आपका मेरे हिसाब से, यदि आप हमसे जुड़कर पढ़ रहे हो तो हमारे हिसाब से आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संस्कृत साहित्य में कोई भी किताब मत लो, बस आप पढ़ते रहो, बाकी कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि संस्कृत साहित्य का कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। बाहर तो पूरी हिंदी में नहीं जाएगा, लेकिन है क्या कि संस्कृत साहित्य का छोटा सा पाठ्यक्रम है, आप इधर उधर कहाँ भटकोगे, तो वो हम कम समय में पूरा करा लेंगे। हिंदी का बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य जो आपके यहाँ कवि लगे हुए हैं, भारव श्रीकंठ, भवभूत श्रीकंठ, भारव दामोदर, दीपशिखा कालिदास, घंटा दंडी। अब इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक है। कवि का नाम है और उनकी उपाधियां हैं या उपनाम हैं, या उनके नाम, किस नाम से उन्हें पुकारा गया है। तो ये आप इनमें से कमेंट करके जल्दी से बताओ कि कौन सा सही है। भवभूत श्रीकंठ, भवभूत श्रीकंठ सही है या नहीं? अर्थात मेरे विचार से ये सुमेलित है, मेरे विचार से क्या है? सुमेलित है। भवभूत का बचपन का नाम या वास्तविक नाम जो था वो था श्रीकंठ, ठीक है। तो ये सुमेलित हो गया। भारव, भारव का वास्तविक नाम, बचपन का जो नाम था वो दामोदर था, ये भी बिल्कुल सही है, सुमेलित है, ठीक है। तो भारव। अब देखो दीपशिखा, ये दीपशिखा उपाधि दी गई है कालिदास को, ठीक है। दीपशिखा क्या उपाधि दी गई है? कालिदास को। और इनका एक और नाम है बचपन में, बंदरू। क्या है? बंदरू। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़े ले रहे हैं, बाकी विस्तार से पढ़ेंगे तो और भी नाम, उपनाम, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम। पत्नी का नाम तो आप सब जानते ही होंगे, विद्योत्तमा है, ठीक है। पत्नी का नाम क्या है? विद्योत्तमा। और इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें जानते होंगे कि क्या क्या इनके जीवन में घटित हुआ था। नाम कालिदास क्यों पड़ा? विद्योत्तमा ने इनमें क्या था, इनमें क्या मारा था? धक्का मारा था। कहाँ गिरे? पीछे छत से। कहाँ गिरे? काली माँ के मंदिर में। और काली माँ के मंदिर में गिरे तो जीभ कट गई, काली माँ प्रसन्न हो गई। बताओ क्या मांगते हो? तो माँ सरस्वती विद्या का वरदान दे दिया माँ काली ने, इसलिए इनका नाम कालिदास पड़ा, ठीक है। और इनका विवाह कैसे हुआ? बहुत रोचक प्रसंग हैं सारे कवियों के संबंध में। तो यहाँ पर यदि एक कवि को पढ़ने लगेंगे तो 1 घंटा तक एक कवि का ही पूरा जीवन परिचय और उनके बारे में अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर वीडियो पूरी होगी कैसे। तो बस यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रश्नों पर ही जोर देते हैं, ये विस्तार से पढ़ेंगे तब बहुत रोचक रोचक प्रसंग इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बचा, ये तीनों सुमेलित हो गए तो डी विकल्प तो अपने आप सही हो गया।
घंटा, घंटा दंडी नहीं है। घंटा किन के लिए उपाधि दी गई है? घंटा माघ के लिए दी गई है। किन के लिए दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, घंटा माघ के लिए दी गई है। और ऐसे भी कहते हैं इनको, ऐसे भी कहते हैं घंटा माघ, इन्हें इस नाम से भी पुकारते हैं सीधे सीधे, माघ का नाम घंटा माघ भी कहते हैं। अब घंटा क्यों कहते हैं इन्हें? सूर्योदय और चंद्रास्त, अर्थात जब सुबह का टाइम होता है, समय होता है, तो चंद्र अस्त होता है और सूर्य उदय होता है। तो इन्होंने एक ऐसे हाथी की कल्पना की जिसके दो घंटे हैं, एक इधर सूर्य का उदय होना सूर्य और एक इधर चंद्रमा। तो क्या है, दोनों घंटा। तो इस उपमा के कारण आलोचकों ने, विद्वानों ने इन्हें घंटा कहना शुरू कर दिया कि घंटा है ये घंटा माघ है। ठीक है, तो घंटा माघ क्या याद रखेंगे? घंटा माघ। ठीक है, इन्होंने दीप शिखा की आलोचना, वो उपमा दी थी, इसलिए इन्हें दीप शिखा कहा जाने लगा कालिदास को। ठीक, इनके बचपन के नाम है भवभूति और भारव। ये तीसरा प्रश्न हो गया, डी विकल्प सही है। ठीक है, अभी आप इन्हें नोट करते रहें, विस्तार से बाद में हम पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। तब उत्तर रामचरितम के संदर्भ में असंगत चयन है, असंगत है, असंगत, यहाँ पर चलो यहाँ असंगत ग बचा हुआ था। उत्तर रामचरितम के संदर्भ में असंगत है। किनकी रचना है? पहली तो ये आपको पता होना चाहिए, भवभूत। ठीक है, कौन सी विधा की रचना है? नाटक। ठीक है, भवभूत का नाटक है उत्तर रामचरितम। अब इसमें कौन सा असंगत है ये हमें देखना है। इसमें विदूषक का अभाव है। तीसरा अंक छाया सीता या छाया अंक नाम से प्रसिद्ध है। गर्भ नाटक का अभिनय 7वें अंक में है। यह करुण रस प्रधान 8 अंकों का नाटक है। अब कौन सा असंगत है कमेंट करके बताइए। अब हमने क्या है, ये प्रश्न इसलिए लिया है कि यदि आपने उत्तर रामचरितम के बारे में थोड़ा भी पढ़ रखा है, थोड़ा ढंग से पढ़ रखा है, तो आप इनके उत्तर दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो आपको थोड़ी भी जानकारी होगी तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। और यदि आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं है तो इन सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स पर लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें विदूषक का अभाव है, बिल्कुल विदूषक का अभाव है। इनके 3 नाटक हैं और तीनों नाटकों में विदूषक का अभाव है। विदूषक का मतलब होता है हंसाने वाला, जोकर। नाटक में जो बीच बीच में हंसाने के लिए जोकर उपस्थित होता है, फिल्मों में जो जोकर उपस्थित होता है उसे संस्कृत साहित्य में विदूषक कहा गया है। ठीक है, तो इसमें विदूषक नहीं है। ठीक, ये सत्य है, ये संगत है। तीसरा अंक छाया सीता अंक है, बिल्कुल सही है, ये बहुत आता है। छाया अंक कौन सा है? छाया अंक कौन से नाटक में है? तो भवभूत के नाटक उत्तर रामचरितम में है। और कौन सा है? तो फिर कौन सा है? तीसरा अंक है। ठीक है, तीसरा अंक है छाया अंक नाम से। गर्भ नाटक का अभिनय 7वें अंक में है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल सही है, ये बहुत पूछा जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 4 प्रश्न बन रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, किनका है ये? 1 5 6 7। ठीक, तो यह करुण रस प्रधान है, बिल्कुल सही, करुण रस प्रधान है। और 8 अंक का नाटक है, ये 8 अंक का नहीं है, इससे गलत हो गया, अर्थात डी विकल्प इसमें सही है। ये 7 अंक का नाटक है। इसमें कितने अंक हैं? 7, अर्थात उत्तर रामचरितम इस नाटक में 7 अंक हैं। तो डी विकल्प सही हो गया। बाकी 3 तथ्य बिल्कुल सही हैं। ठीक है, विदूषक का अभाव है और छाया अंक है इसमें तीसरा। अभिनय, गर्भ नाटक का जो अभिनय है वो 7वें अंक में है। चलो आगे देखते हैं, 4 हो गए। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं, ये चल असंगत चुनिए। असंगत चुनिए, बहुत ये समझ लीजिए संस्कृत साहित्य में से चुन चुन के मोती लाए हैं और वो आपकी परीक्षा में काम आने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपकी परीक्षा के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम रघुवंशम अर्थो हि कन्या परकीय एव अभिज्ञान शाकुंतलम हितम मनोहारे च दुर्लभम वचः किरातार्जुनीयम
एको रसः करुणे भवभूत। ये 4 तथ्य आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अब इन चारों में से कौन सा असत्य है ये चुनना है आपको। शरीर कमेंट करके बताइए, शीघ्रता से कमेंट भी करते रहा करो। ठीक, क्या है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थो हि कन्या परकीय एव, हितम मनोहार च दुर्लभम वचः, एको रसः करुणे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी धर्मों का साधन शरीर ही है। सभी धर्मों का साधन क्या है? शरीर। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो शरीर से कर रहे हैं। आप नौकरी करेंगे वो शरीर से करेंगे, आप तपस्या करेंगे वो शरीर से करेंगे, आप संसार के सारे कार्य, सारे धर्म के कार्य शरीर से करेंगे। और जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई करो लेकिन स्वास्थ्य पर भी साथ के साथ ध्यान रखो, जिससे कि क्या है कि आप अपनी साधना को पूरा कर पाओ। ठीक, किसने कहा है? कालिदास ने। किसने कहा है? कालिदास ने। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे जीवन में अपनाना है। दूसरी बात, ये रघुवंशम में है? बिल्कुल नहीं है। ये कहा है, ये रघुवंशम महाकाव्य में नहीं है। ये किस ग्रंथ में है? ये सुमेलित कराया है, तो ये रघुवंशम में नहीं है। ठीक है, अब रघुवंशम में नहीं है तो कौन से ग्रंथ में है? इसे सुमेलित करेंगे तो ये आएगा कुमार संभवम। कौन सा आएगा? कुमार संभवम। ठीक है, इस महाकाव्य में ये सूक्ति आई है, कुमार संभवम में। ठीक है, तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगला है अर्थो हि कन्या परकीय एव। अर्थो हि धन, अर्थो हि कन्या, कन्या कन्या, परकीय दूसरे का, एव ही कन्या दूसरे का धन है। कन्या पराया धन है, कन्या दूसरे की धरोहर है। इसका अर्थ होगा, क्या होगा? कन्या दूसरे की धरोहर है। महर्षि कण्व कहते हैं, जब शकुंतला की विदाई होती है तो महर्षि कण्व की आंखें भर आती हैं, गला रुंध जाता है, रोने लगते हैं। तपस्वी हैं फिर भी रोने लगते हैं, इतने बड़े पहुँचे हुए सिद्ध हैं तब भी रोने लगते हैं, संसार से दूर हैं, विरक्त हैं, फिर भी रोने लगते हैं। और ये कहते हैं कि जो गृहस्थ होंगे, माता पिता जब अपनी कन्या की विदाई करते होंगे तब उन्हें कितना दुख होता होगा। जब मुझे ऐसे संसार से दूर रहने वाले व्यक्ति को इतना दुख हो रहा है, तब वो ये कहते हैं वास्तव में कन्या पराया धन होती है। अर्थात अब तक शकुंतला हमारे पास रही, अब शकुंतला दुष्यंत के पास जा रही है। तो क्या है? अर्थो ही कन्या परकीय एव, कन्या वास्तव में पराया धन होती है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में आई है सूक्ति। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है जो संस्कृत साहित्य का सबसे अच्छा नाटक माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है और दुनिया के श्रेष्ठ नाटकों में इसकी गिनती है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम पे चर्चा करेंगे। इसका नायक दुष्यंत है और इसकी नायिका शकुंतला है। शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा था। ठीक है, तो ये राजा दुष्यंत और इन दोनों की कथा का वर्णन जो है वो 7 अंकों में है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान। अभिज्ञान के लिए दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को एक अंगूठी दी गई थी, जिसके नाम पर, जिस अंगूठी के चारों ओर इसकी कथा घूम रही है, इसलिए इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा है। और अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम ये है जो मुख्य रूप से इसकी कथा है वो ली गई है महाभारत से। ठीक है, तो ये कई कथन, कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली, विस्तार से बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें हम लोग पढ़ेंगे। हितम मनोहार दुर्लभम वच, हितम हितकारी, हितम हितकारी, मनोहार मनोहर, हितम हितकारी, मनोहार मनोहर। ठीक, च और दुर्लभम दुर्लभ, वचः वाणी, मतलब ऐसी वाणी दुर्लभ है जो हितकारी भी हो और मनोहर भी हो। मनोहर का मतलब मीठी। ऐसी वाणी दुर्लभ है जो हितकारी भी हो और जो मनोहर भी हो।
मतलब सुनने में भी मीठी लगे और काम भी अच्छा करे। कौन कहता है? किरातार्जुनीयम महाकाव्य में बनेचर कहता है। ये भी पूछा जाता है प्रश्न, ये कथन कौन कहता है, किन के द्वारा कहा गया है? बनेचर के द्वारा कहा गया है। जो राजा धर्मराज युधिष्ठिर थे, वन में थे, वनवास काटने पर जब उनका वनवास पूर्ण हो रहा था तो उन्होंने अपना एक बनेचर, गुप्तचर, और उसे दुर्योधन के यहाँ भेजा कि पता करके आओ कि दुर्योधन का राजकाज कैसा चल रहा है और हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में क्या स्थितियाँ हैं, वो गोपनीय तरीके से बताओ। जब बनेचर लौट कर आता है तो युधिष्ठिर को बताता है, आके कहता है कि महाराज हितम मनोहार च दुर्लभम बचा, हितकारी और मनोहर हों ऐसे वचन दुर्लभ हैं। अर्थात मैं सत्य सत्य कहूँगा, आपको बुरा लगे तो लग जाए, आप मुझे दंड दें तो दे दें, मृत्यु दंड दें तो मृत्यु दंड दे दें, लेकिन हे स्वामी मैं जो कहूँगा वो सत्य कहूँगा और सत्य बात हमेशा प्रिय नहीं होती। तो हितम मनोहार दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य से लिया गया है ये कथन। और किसने कहा है? बनेचर ने, ठीक है। और भारवी का महाकाव्य है ये। अगला है एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। आगे बढ़ाओ वैसे तो एको रसः करुण एव, एको एक ही, रसः रस, करुण करुण, एव ही, एक ही रस है करुण, एक ही रस है करुण, ठीक। इनके सारे वाक्य हैं, जो भी सूक्तियां हैं, इनके अर्थ पता होने चाहिए। एक ही रस है करुण, हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में भी पूछा जाता है और संस्कृत में भी लिख के आता है। संस्कृत में आए तब भी आप उत्तर कर देंगे। सही है भवभूत का, ठीक है। भवभूत ने एकमात्र रस माना है करुण, और एकमात्र श्रृंगार रस किसने माना है? आचार्य भोज ने। एकमात्र श्रृंगार किसने माना है? आचार्य भोज ने। तो एकमात्र करुण रस को मानने वाले हैं भवभूत। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत आता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत आते हैं। तो इनमें 5वें प्रश्न का ए विकल्प सही हो गया। विस्तार से हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना आपके लिए पर्याप्त है इस प्रश्न पर। अगला देखते हैं 5 के बाद ये यहाँ छठा होना चाहिए। 17 कैसा लिखा है? छठा देखो, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। कुमार संभवम 17 सर्ग, किरातार्जुनीयम 18 सर्ग, रघुवंशम 21 सर्ग, नैषधीय चरितम 22 सर्ग। सर्गों से संबंधित एक प्रश्न आता है, ठीक है। रस से संबंधित एक प्रश्न आता है, रीत और शैली से संबंधित प्रश्न आता है, नायक और नायिका से संबंधित प्रश्न आता है। तो ये सारी चीज़ें 20 प्रश्न में सब कुछ तो नहीं आ सकता, लेकिन जितना आया है वो बहुत अच्छा हमने चयनित कर लिया है। आगे वीडियो देंगे उनमें आ जाएगा, आगे विस्तार से पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। तो सुमेलित नहीं है। कुमार संभवम 17 सर्ग बिल्कुल सही है, कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं, बिल्कुल सुमेलित है। रघुवंशम 21 सर्ग बिल्कुल सुमेलित नहीं है, 21 सर्ग नहीं है। रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 19। रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 19, याद रखेंगे। और अब तो ये सुमेलित हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं, ठीक है। किरातार्जुनीयम में किरात और अर्जुन, किरात वेशधारी शिव थे और अर्जुन और किरात के युद्ध का वर्णन है, ठीक है। तो भगवान शिव से युद्ध करते हैं और बाद में भगवान शिव इन्हें आशीर्वाद देते हैं। 18 सर्गों की कथा है, नल दमयंती की कथा है, श्रृंगार रस का है, ठीक है। और ये काय का है? वीर रस का है, ठीक। और कुमार संभवम में काय की कथा है? कुमार संभवम में कुमार कार्तिकेय की कथा है, कुमार कार्तिकेय की कथा है, ठीक है। कुमार का मतलब कुमार कार्तिकेय का एक पर्यायवाची शब्द भी है। रघुवंशम, रघु, कुछ लोग इसका नायक रघु को मानते हैं, कुछ लोग राम को मानते हैं, ठीक है। तो रघुवंशम 21 सर्ग हैं इसमें, सॉरी 19 सर्ग हैं, ये सुमेलित नहीं है। छठा प्रश्न हो गया। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देखते हैं, छठा हो गया, ये है 7वां प्रश्न। ऋतु संहार में वर्णित प्रथम और अंतिम ऋतु, वाह भाई वाह,
बहुत शानदार प्रश्न है। कमेंट करके बताइए कैसे कैसे इसका विकल्प सही होगा और कौन सा विकल्प सही होगा, कमेंट करके बताएं। ऋतु संहार में वर्णित प्रथम और अंतिम ऋतु कौन सी है? ऋतु संहार किनका ग्रंथ है? इसे हम यहाँ बताए दे रहे हैं, कालिदास का है। कहाँ किनका है? कालिदास का है, ठीक है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग हैं। 6 सर्गों में कितनी ऋतुओं का वर्णन है? 6 ऋतु का वर्णन है। 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का वर्णन है, ठीक। और किस क्रम में है? पहली ऋतु कौन सी है और अंतिम ऋतु कौन सी है, ये इसमें बताना है आपको। जल्दी जल्दी से, शीघ्रता से। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, वेल डन, बहुत बढ़िया, ठीक है, जानदार, शानदार, बहुत अच्छा। ऐसे ही उत्तर देते रहो। कौन सा विकल्प सही है कमेंट करके बता दो जल्दी से। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है बताओ? कौन सा विकल्प सही है इसमें? ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है? बता दीजिए कौन सा सही है। मेरे हिसाब से तो डी सही है। मेरे हिसाब से तो डी सही है। पहली ऋतु ग्रीष्म है और अंतिम ऋतु बसंत है, ठीक है। 6 ऋतुओं का वर्णन है। पहली ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म, ठीक, पहले नंबर पे ग्रीष्म है। दूसरी कौन सी है? ग्रीष्म के बाद क्या आती है? वर्षा आती है, ठीक है। तीसरी ऋतु कौन सी हो गई? तीसरी ऋतु कौन सी हो गई? वर्षा के बाद क्या आता है? शरद आती है। क्या आती है? शरद। तीसरी ऋतु होगी शरद, ठीक। और शरद के बाद चौथी ऋतु, चौथी ऋतु कौन सी होगी क्रम से? ग्रीष्म हो गई, वर्षा हो गई, शरद हो गई, चौथी, चौथी कौन सी है बताइए, कमेंट करते चलो साथ के साथ। हेमंत, चौथी कौन सी है? हेमंत। पांचवी कौन सी होगी? हेमंत के बाद शिशिर, शिशिर। और छठी कौन सी होगी? छठी होगी बसंत। ये 6 ऋतुएं हैं। ऋतुएं भी आपको आनी चाहिए। ये 6 ऋतुएं हैं और ये क्रम से हैं ऋतु संहार के अनुसार। काय के अनुसार? ऋतु संहार के अनुसार कालिदास ने इन्हें 6 क्रम से इन्हें लिखा है। प्रकृति का बहुत मनोरम वर्णन है, ऋतुओं का बहुत ही सुंदर वर्णन है और ये कालिदास की शुरुआत की रचना है, ठीक है। तो परिपक्व रचना नहीं है काव्य की दृष्टि से, लेकिन फिर भी इसमें जो ऋतु वर्णन है वो बहुत मनोरम है, ठीक। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ये 6 ऋतुएं हो गई। अब देखो 8वां प्रश्न। दुष्यंत की प्रथम पत्नी थी, ठीक है। दुष्यंत अभी हमने बता दिया नायक था, हस्तिनापुर का राजा था और अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक था, ठीक है। प्रथम पत्नी की बात यहाँ पर की जा रही है। दुष्यंत की पहली पत्नी कौन थी? बसुमती, हंसपदिका, शकुंतला, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बता सकते हो आप, नोट कर सकते हो आप अपनी कॉपी पर ए, बी, सी कौन सा सही है। तो हमारे हिसाब से बसुमती सही है, ठीक है। दुष्यंत की पहली पत्नी कौन थी? बसुमती। दुष्यंत की दूसरी पत्नी कौन थी? वो थी हंसपदिका और ये बाद की थी, ठीक है। तीसरी पत्नी मान लो इसे। ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये बाद में थी, ठीक है, शकुंतला। तो 8वें प्रश्न का ए विकल्प सही हो गया। आगे देखते हैं, अब शीघ्रता के साथ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। वापस क्यों हो रहा है? 9वां प्रश्न देखते हैं अब, ठीक है। 9वां प्रश्न देखते हैं। ये देखो 11 है, ये कहाँ गया ये? 9वां प्रश्न, नंबर आगे पीछे हो गया। शिशिर, ये 9वां प्रश्न ये है। ये 11वां क्यों आ जाता है? 9 पूछ रहे हैं, कहाँ चला गया? 9 और 10, ठीक है।
देख रहे हैं 9वां प्रश्न ये है, ये मिल गया, जाएगा कहाँ, आगे पीछे हो जाती है स्लाइड। ठीक है, भास का नाटक नहीं है। देखो, भास बहुत अच्छे नाटककार हैं, कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। कालिदास ने विक्रमोर्वशीय में भास का नाम लिया है, बहुत आदर के साथ भास को याद किया है। तो भास नाटककार हैं, आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। भास के 13 नाटक हैं। कितने नाटक हैं? 13। अब इनमें से कौन सा नहीं है? मृच्छकटिकम, उर्भंगम, दूतवाक्यम और मध्यम व्यायोग। कौन सा नाटक भास का नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है और आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो भास का नाटक मृच्छकटिकम नहीं है। मृच्छकटिकम भास का नाटक नहीं है, बाकी तीनों भास के हैं। उर्भंगम भास का नाटक है, दूतवाक्यम भास का है। ठीक है, दूतवाक्यम एकांकी है और दूत एक अंक का नाटक होता है, उसे एकांकी कहते हैं। और एकांकी है, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में दूत बन के गए उस समय का वर्णन है इसमें। ठीक है, और जो मृच्छकटिकम है वो किनका है? अब इसको भी देख लें तो मृच्छकटिकम है शूद्रक का। किसका है? शूद्रक का। ठीक है, तो ये भास का नाटक ये विकल्प सही है। अब देखो, लघुत्रयी में नहीं है, लघुत्रयी में नहीं है। कौन नहीं है? रघुवंशम, ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम। ए, बी या सी या डी, कौन सा विकल्प सही है? 10वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, कमेंट करके बताइए। रघुवंशम लघुत्रयी में है, मेघदूतम है और कुमार संभवम है। इसका मतलब बी विकल्प सही हो गया। ऋतुसंहार लघुत्रयी में नहीं है। लघुत्रयी कालिदास की 3 रचनाओं पर आधारित है। ठीक है, लघुत्रयी किन की रचनाओं पर आधारित है? लघुत्रयी किन की है? कालिदास की। कालिदास। ठीक है, अब एक प्रश्न लघुत्रयी का यहाँ हमने रख दिया, एक प्रश्न बृहत्त्रयी से भी आता है और बृहदत्रयी से प्रश्न अवश्य आता है। त्रयी पर आधारित एक वीडियो हमने पहले आपको उपलब्ध करा दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। हिंदी की प्रमुख त्रयी और संस्कृत की प्रमुख त्रयी। ठीक है, संस्कृत के कवियों की त्रयी, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, इसके अलावा जो आपके व्याकरण हैं उनकी त्रयी, जो भी विद्वान हैं उनकी त्रयी, सब तरह की त्रयी उसमें हैं, आप उसे देख सकते हो। 10वें प्रश्न का भी विकल्प सही है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शीघ्रता के साथ, बिना किसी देर के। अगला देखते हैं। ठीक है, उर्भंगम हो गया, ये हो गया। ये देखो 11वां, अब आए 11वां पर। सुमेलित है, ये तो बड़ा प्रश्न हो गया भाई। सुमेलित कौन सा है, इसे तो ध्यान से देखना पड़ेगा। राजतरंगिणी, शूद्रक, 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट, मुद्रा राक्षसम, विशाखदत्त, हर्षचरितम। कौन सा सुमेलित है? 3 सुमेलित हैं, 3 असुमेलित हैं, 1 सुमेलित है। तो राजतरंगिणी मेरे हिसाब से तो सुमेलित नहीं है। राजतरंगिणी मेरे हिसाब से तो सुमेलित नहीं है। राजतरंगिणी किनकी रचना है? कलहड़ की। किनकी है? कलहड़ की। ठीक, तो ये सुमेलित नहीं है, एक तो सुमेलित ये निकल गया। अब 10 कुमार चरितम मेरे हिसाब से तो ये भी सुमेलित नहीं है। 10 कुमार चरितम किनकी रचना है? तो 10 कुमार चरितम है दंडी की रचना। 10 कुमारों का चरित्र है इसमें, दंडी की रचना है। तो मेरे विचार से तो दूसरा भी हो गया, ये सुमेलित नहीं है। अब तीसरा है मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, ये तो साफ सुमेलित है, ये सुमेलित है, अर्थात सी विकल्प सही हो गया। और चौथा प्रश्न क्या है? चौथा विकल्प क्या है? हर्ष। तो हर्ष की रचना क्या है? हर्ष की रचना है, हम यहाँ पर हर्ष की रचना रत्नावली नाटिका है। ठीक है, रत्नावली, तो ये भी सुमेलित नहीं है। अब राजतरंगिणी कलहड़ की, 10 कुमार चरितम दंडी का, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की और हर्ष की रचना रत्नावली। ठीक है, अब जो सुमेलित उधर नहीं है उनकी रचनाएं, बाणभट्ट की रचना, शूद्रक है पहले नंबर पर। तो शूद्रक की रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम है। ठीक है, शूद्रक की रचना भी यहाँ लिख लो,
मृच्छकटिकम। ठीक, मृच्छकटिकम बहुत बढ़िया रचना है मृच्छकटिकम। कितने अंक हैं मृच्छकटिकम में? नायक कौन है और नायिका कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। बाणभट्ट की कादंबरी। ठीक है, बाणभट्ट की बहुत महत्वपूर्ण रचना कादंबरी। कादंबरी में विधा क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, और विशाख दत्त की ये हो गई। और हर्षचरित किनकी है? हर्षचरित किनकी है? दंडी की है। ठीक है, तो ये 11वां प्रश्न हो गया। वो सॉरी, क्या लिख दिया हमने? दंडी लिख दिया, बाणभट्ट की है। हर्षचरित किनकी है? गलत लिख दिया। ठीक है, हर्षचरित किनकी है? बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई। 11वां प्रश्न आपको कम से कम 8 रचनाएं बता गया। ठीक, 4 इधर से 4 इधर से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखते हैं अब 12वां प्रश्न। ठीक है, अब देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कौन सा है? ये है, ये देखो, इनके पिता नीलकंठ, इनके पिता नीलकंठ और इनकी माता जतुकर्णी थी। बताओ भाई कमेंट करके, किनके पिता का नाम नीलकंठ था और किनकी माता जतुकर्णी थी? भवभूत, दंडी, श्रीहर्ष और बाणभट्ट। बताओ कौन सा विकल्प सही है? 12 में कौन सा विकल्प सही है? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कौन सा विकल्प सही है। देखो, हम यहाँ से चलेंगे बाणभट्ट से, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, बाणभट्ट से चलेंगे। बाणभट्ट के पिता कौन थे? चित्रभानु थे। बाणभट्ट के पिता कौन थे? चित्रभानु। ठीक है, बाणभट्ट के पिता का नाम क्या था? चित्रभानु। बाणभट्ट चित्रभानु के पुत्र थे और इनकी माता यदि देखी जाए तो माता थी राजमती। ठीक है, ये तो बाणभट्ट की, तो ये विकल्प तो सुमेलित, वो मतलब इसका उत्तर ये तो नहीं हुआ। राजमती कह लो, राजदेवी भी कह सकते हो इन्हें। ठीक है, राजदेवी भी कुछ जगह मिलता है, चाहे राजमती लिख लो चाहे राजदेवी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, राजदेवी। अब दूसरा क्या है आपका? ये देखो, श्रीहर्ष। श्रीहर्ष के पिता का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ, श्रीहर्ष के पिता का नाम क्या है? श्रीहर्ष के पिता का नाम क्या है? श्रीहर्ष के पिता का नाम मेरी जानकारी में ये है कि हीर है और इनकी माता का नाम क्या है? मामल्ल देवी। मामल्ल देवी। ठीक है, श्रीहर्ष की माता का नाम क्या है? मामल्ल देवी। मामल्ल देवी माता है और श्रीहर्ष के पिता कौन है? हीर है। श्रीहर्ष के पिता कौन है? हीर है। अब बचे दंडी, तो दंडी के पिता का नाम क्या है? वीरदत्त। दंडी के पिता का नाम है वीरदत्त। ठीक है, और दंडी की माँ का नाम क्या है? गौरी। दंडी की माँ का नाम क्या था? गौरी। ठीक है, वीरदत्त और गौरी। अब दंडी के पिता वीरदत्त, माता गौरी, हर्ष के पिता हीर और मामल्य देवी। ठीक, और बाणभट्ट के पिता चित्रभानु और राजदेवी। अब बचे भवभूत, तो भवभूत के पिता नीलकंठ और भवभूत की माता जतुकर्णी। अर्थात 12वें प्रश्न का ए विकल्प सही हो गया। ठीक, 12वें प्रश्न का ए विकल्प सही हो गया। अब ये मुख्य व्यक्ति जो हो गए, इनके ही माता पिता पूछे जाते हैं। एक और रह गए। ठीक है, एक और रह गए भारव, उनका और यहाँ पर रह गया है। चाहो तो भारव का भी यहाँ पर हम आपको नोट करा दें। भारव के और रह गए भारव। ठीक है, भारव के पिता कौन थे और भारव के माता कौन थे, ये आप कमेंट में बताओ। बाकी ये सब हो गए, 5 में से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, भारव के पिता कौन थे और भारव की माता कौन थी? तो पिता थे इनके श्रीधर। ठीक है, कुछ लोग नारायण को भी मानते हैं, नारायण नाम था उनका।
ठीक है। और माता कौन थी? सुशीला। माता कौन थी? सुशीला। ठीक, श्रीधर और सुशीला, श्रीधर और सुशीला। अब ये 5 कवि हो गए। इनके माता और पिता आपको पता लग गए। माता और पिता का प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 13वां, सुमेलित नहीं है। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण, दंडी काव्यादर्श, जयदेव गीत गोविंद, भरतमुनि काव्यालंकार। कौन सा सुमेलित नहीं है? कमेंट करके शीघ्रता के साथ बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है। 13वां प्रश्न कौन सा सुमेलित नहीं है? 13वां प्रश्न का मेरे हिसाब से यदि हम बताएं आपको अपने हिसाब से तो ये तो आचार्य विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण है, बिल्कुल सुमेलित है। ठीक, दंडी की काव्यादर्श है, अलंकार ग्रंथ बिल्कुल सुमेलित है। अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं और इन्होंने अलंकार की क्या परिभाषा दी है आपको हमने ट्रिक से पढ़ाई थी, जो हमने काव्यशास्त्र के ग्रंथ पढ़े थे, काव्यशास्त्र की पंक्तियाँ पढ़ी थी। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते दंडी। ठीक, गीत गोविंद जयदेव की है, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। अर्थात कौन सी सुमेलित नहीं है? डी। भरतमुनि की क्या है? भरतमुनि की है नाट्यशास्त्र। भरतमुनि की रचना क्या है? नाट्यशास्त्र। तो यहाँ नाट्यशास्त्र नहीं लिखा है तो ये सुमेलित नहीं है। और काव्यालंकार किन की रचना है? ये भामह की है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। ये 13वें प्रश्न का डी विकल्प सही हो गया। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। ठीक है, 14वां प्रश्न देखते हैं। ये हो गया 14वां प्रश्न। मेघे माघे गतम वयः, मेघे माघे गतम वयः सूक्त में किन 2 कवियों की प्रशंसा की गई है? मेघे माघे गतम वयः, इस सूक्त में किन 2 कवियों की प्रशंसा की गई है? शीघ्रता से बताओ। भारव्य और माघ, भारव्य और कालिदास। ठीक है, किन की प्रशंसा की गई है? और कालिदास और माघ, जयदेव और माघ। तो इनमें 14वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, कालिदास की और माघ की। क्या कहा गया है? मेघे। मेघे का मतलब है मेघदूत। मेघे का मतलब क्या है? मेघदूत। यहाँ लिखे दे रहे हैं। मेघे का मतलब क्या है? मेघदूत। और माघे का मतलब है माघ, माघ। ठीक, गतयम, गतम चली जाती है। ठीक है, गतम का मतलब चली जाएगी, चली जाती है। और वयः का मतलब उम्र, वयः का मतलब उम्र। इसका मतलब ये हुआ कि मेघदूत को पढ़ने में और माघ को पढ़ने में पूरी उम्र निकल जाती है। मेघदूत को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया लगेगा, अच्छा लगेगा, सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही माघ कवि को जितनी बार पढ़ोगे उतना। तो ये 2 कवि यहाँ एक साथ आ रहे हैं। अर्थ इसका क्या होगा? मेघ को और माघ को, अर्थात मेघदूतम को और माघ कवि की रचना को पढ़ने में पूरी उम्र चली जाएगी, फिर भी आप नहीं पढ़ पाओगे। अब समझ लो, अब हम आपको पूरा कैसे पढ़ा दें? केवल इन 2 को ही पढ़ने में पूरी उम्र चली जाएगी, ये कहा गया है मेघदूतम को और माघ को। लेकिन हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि उम्र चली जाए, हमें ऐसे पढ़ना है कि हम परीक्षा में सफल हो जाएं और आराम से नौकरी करें। बाद में तो जो सीखने के लिए पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना चाहेगा वो कोई बात नहीं, बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस ये होना चाहिए कि परीक्षा में प्रश्न कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं वो हमें पता होने चाहिए। वही चीज़ें हम कोशिश करें कि हम ऐसी चीज़ें पढ़ें जो हमें परीक्षा में लाभ दें। ठीक है, तो हम बस यही प्रयास करते हैं कि परीक्षा में आने वाली चीज़ें आप तक पहुँचें। ठीक, तो इसमें कालिदास की प्रशंसा हो रही है और माघ की हो रही है। सी विकल्प सही है। माघ का जन्म स्थान कहाँ है? माघ का जन्म स्थान कहाँ है? 2 विकल्प छूट गए लिखने में यहाँ पर। माघ का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, तीसरा लिखे दे रहे हैं विकल्प यहाँ पर उज्जैन। ठीक है, और चौथा विकल्प भी हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं दक्षिण भारत। ठीक है, चलो अब बताओ दक्षिण भारत। अब इन 4 विकल्पों में से माघ का जन्म स्थान कौन सा है? माघ का जन्म स्थान कौन सा है बताइए। 15वां प्रश्न का उत्तर माघ का जन्म स्थान ए विकल्प सही है।
अर्थात माघ का जन्म स्थान कौन सा है? गुजरात। माघ का जन्म स्थान कहाँ है? गुजरात। अब पद्मपुर विदर्भ में कौन जन्मा था? तो पद्मपुर विदर्भ में भवभूत जन्मे थे जी। किनका जन्म हुआ था? भवभूत। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, ठीक है। तो भवभूत कहाँ जन्मे थे? विदर्भ में। और उज्जैन कालिदास। वैसे तो कालिदास के जन्म स्थान के समय में जन्म स्थान पर मतभेद हैं, कोई कहीं का मानता है, कोई कहीं का, लेकिन यहाँ पर हम जो ज़्यादातर लोग मानते हैं वो मानेंगे उज्जैन, ठीक है, कालिदास। और दक्षिण भारत में किनका जन्म हुआ है? ये हुआ है भारत का, ठीक है। तो ये जन्म स्थान से संबंधित प्रश्न हो गया। दक्षिणात्य कहते हैं, दक्षिण में जन्म होता है जिसका, उसे दक्षिणात्य कहते हैं। 15वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं अब 16वां प्रश्न, ठीक है। 15वें प्रश्न का हो गया, अब 16वां देखते हैं। ये क्या हुआ? ये देखो 16वां प्रश्न, भास के नाटकों की संख्या है। तो भास के नाटकों की संख्या 13 है। ए विकल्प सही है। ये दोनों गलत हैं, ठीक है। ए विकल्प सही है और ये तीनों गलत हैं। ए विकल्प सही है, भास के नाटक 13 हैं। यदि आपको पता है तो भास के नाटक 13 लिख दो, कमेंट बॉक्स में 13 भी लिख दो, ठीक है। श्री राम कथा पर कितने कौन कौन से हैं, उद्यान कथा पर कौन है, कृष्ण कथा पर कौन है, महाभारत की कथा पर कौन कौन से हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। जनश्रुति के अनुसार ये मम्मट के मामा थे। बहुत सुंदर प्रश्न। जनश्रुति के अनुसार ये मम्मट के मामा थे, दंडी, श्रीहर्ष, राजशेखर, विश्वनाथ। बताओ जनश्रुति के अनुसार ये मम्मट के मामा कौन थे? इनमें से 4 विकल्प दिए हुए हैं आपके सामने। जनश्रुति के अनुसार मामा कौन कहे जाते हैं? बताओ। जनश्रुति के अनुसार ये मम्मट के मामा थे। कौन थे मम्मट के मामा? कमेंट करके बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको ये प्रश्न बताना चाहिए, ठीक है। बताओ कौन थे, बताओ। 17वां प्रश्न का बी विकल्प सही है। कौन थे? श्रीहर्ष। जनश्रुति ये कहती है कि श्रीहर्ष मम्मट के मामा थे। कौन थे? मम्मट के मामा, ठीक है। और ये श्रीहर्ष कहाँ पर, किनके राज दरबार में रहते थे? कन्नौज, जयचंद, ठीक है। और कन्नौज में राज दरबार में इन्हें पान मिलता था, पान और सम्मान दोनों चीज़ें, ठीक है। सम्मान का मतलब गद्दी पर बैठने को मिलता था अच्छे से, और पान मिलता था, 2 पान। कितने पान मिलते थे इन्हें? 2 पान मिलते थे, ठीक है। तो पान और सम्मान दोनों चीज़ें मिलती थी। पान का मतलब ही सम्मान से होता है। 17 हो गए। अब देखो 18वां प्रश्न, ठीक है। ये असंगत चयन कीजिए। शिशुपाल वधम, इसका सर्गारंभ और सर्गांत श्री शब्द से हुआ है, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है। श्री शब्द से इसका सर्ग शुरू हुआ है और सर्ग का अंत भी हुआ है। किरातार्जुनीयम सर्गारंभ श्री से और सर्गांत लक्ष्मी शब्द से हुआ है, ठीक है। श्री से ही शुरू ये हुआ है, श्री से ही शुरू ये हुआ है। इसका अंत कैसे हुआ है? लक्ष्मी से। विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित, संगत है, ये भी संगत है, ये असंगत है। कालिदास का प्रिय छंद वंशस्थ नहीं है। कौन सा है? मंदाक्रांता है, ठीक है, मंदाक्रांता छंद। और काय के संदर्भ में? विशेष रूप से मेघदूतम के संदर्भ में, ठीक है। मंदाक्रांता प्रिय छंद है किनका? कालिदास का, ठीक। 18वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 19वां प्रश्न, ठीक है। 19वां प्रश्न ये है। 19-20 दोनों आ गए। इन्होंने स्वयं को अमृत रूपी चंद्रमा कहा है। बहुत शानदार प्रश्न। इन्होंने स्वयं को अमृत रूपी चंद्रमा कहा है। अपने आप को ये कहा है कि हम अमृत रूपी चंद्रमा हैं। बता दीजिए साहब, किसने कहा है? अपने आप को अमृत रूपी चंद्रमा किसने कह दिया? अमृत रूपी चंद्रमा किसने कहा है? बताइए। 19वां प्रश्न, इन्होंने अपने आप को
अमृत रूपी चंद्रमा कहा है? किसने कहा है? श्रीहर्ष ने कहा है। ठीक है, श्रीहर्ष। और इनकी रचना क्या है? नैषधीय चरितम। क्या है? नैषधीय चरितम। श्रृंगार रस पर आधारित है। ठीक है, बृहत्त्रयी का ग्रंथ है। ठीक, और ए विकल्प सही हो गया। 20वां प्रश्न, उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा। उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की है? ठीक है, उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा बताइए। उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा बताइए। उदयन और वासवदत्ता। ठीक है, तो उदयन और वासवदत्ता स्वप्न वासवदत्तम। प्रेम कथा कौन से में है? स्वप्न वासवदत्तम में है उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा, लेकिन स्वप्न वासवदत्तम यहाँ नहीं लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वप्न वासवदत्तम, ठीक है, इसमें है, स्वप्न वासवदत्तम में है। स्वप्न वासवदत्तम में है इसकी प्रेम कथा। ठीक, और इनमें अन्य जो ग्रंथ लिख लिए इनमें क्या है? जैसे मान लीजिए दूत वाक्य हमने पहले बता दिया। दूत वाक्य में क्या है? प्रतिमा नाटक में क्या है? राम की कथा है। 7 अंक का नाटक है। दूत वाक्य एकांकी है। श्री कृष्ण दूत बनकर गए थे, उस समय का वर्णन है। ठीक है, और उर्भंगम पहले बता दिया है, वो भी इन्हीं का है। अगला क्या है? चारुदत्त है, चारुदत्त की कथा है इसमें। ठीक, और बालचरितम श्री कृष्ण के, यहाँ कृष्ण याद रखना, राम नहीं, श्री कृष्ण के बाल रूप का चरित्र का वर्णन है। ठीक है, अब आज के लिए प्रश्न ये है आपका, आज के लिए प्रश्न ये है, यही हम आपका प्रश्न लिखने चलो। आज के लिए प्रश्न ये है, बृहत्त्रयी के ग्रंथ क्रमशः, ठीक है, बृहत्त्रयी के ग्रंथ क्रमशः, और उनके सर्ग कितने कितने सर्ग हैं, उनके लेखक और उनका रस। ठीक है, 4 चीजें। बृहत्त्रयी के ग्रंथ का नाम 1 2 3, ठीक, और उनके लेखक, उनमें रस कौन कौन सा प्रधान है, और ठीक है, ये आप कमेंट में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये आज की वीडियो आपको प्राप्त हुई। आज की वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, जहाँ भी आपके साथी हैं उन्हें बताइए, आप भी देखिए और दूसरों को भी बताइए। ठीक है, और हम आपको देंगे नंबर 1 कंटेंट, इस बात का विश्वास हम आपको दिलाते हैं। फिर से मिलते हैं, तब तक श्री राधे।